गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कस्टमर सेगमेंटेशन के बारे में। तो दोस्तों, आजकल कारोबारियों को ग्राहकों को लुभाने और उनके साथ जुड़ाव मजबूत करने में काफी परेशानी होती है। ज्यादा ग्राहकों को ध्यान में रखकर मार्केटिंग बनाना मुश्किल है, इसलिए ग्राहक विभाजन सेगमेंटेशन एक कारगर रणनीति साबित हो रही है। इस तरीके से कंपनियां अपने ग्राहकों को अलग अलग समूहों में बांट सकती हैं और हर समूह के लिए खास तौर से मार्केटिंग कर सकती हैं। इससे उनकी दिलचस्पी बढ़ाने और उन्हें अपना बनाए रखने में काफी मदद मिलती है। लेकिन परंपरागत तरीकों में ग्राहक विभाजन आसान नहीं है। उदाहरण के लिए, पहले खुद ही हाथ से डेटा का विश्लेषण करना पड़ता था, जो काफी समय लेने वाला काम है। साथ ही जानकारी जुटाने के लिए सीमित डेटा स्रोत ही उपलब्ध थे। आजकल तो असली समय में मिलने वाले ग्राहक डेटा को हासिल करना भी एक चुनौती है। परेशानी ये भी है कि वक्त के साथ डेटा की मात्रा लगातार बढ़ती रहती है, जिससे उसका विश्लेषण और भी जटिल हो जाता है। यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकें ग्राहक विभाजन के क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं। ये तकनीकें बड़ी मात्रा में मौजूद डेटा का तेजी से विश्लेषण कर सकती हैं और ग्राहकों को उनकी खरीदारी के इतिहास, उम्र, लोकेशन जैसी चीजों के आधार पर सही समूहों में बांट सकती है। इससे कंपनियों को अपने ग्राहकों को बेहतर तरीके से समझने और उनके लिए ज्यादा प्रभावी मार्केटिंग रणनीति बनाने में मदद मिलती है। ग्राहक विभाजन का मतलब है कि ग्राहकों को उनके अलग अलग गुणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटना। कारोबार परंपरागत रूप से ग्राहकों को विभाजित करने के लिए उनकी मनपसंद, उम्र, लिंग आदि और उनके व्यवहार से जुड़े आंकड़ों का इस्तेमाल करते थे। उदाहरण के लिए, ग्राहक कितने साल के हैं, उनका लिंग क्या है, वो क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें उनकी जीवन शैली को प्रभावित करती हैं, तो इन्हें विभाजन का आधार बनाया जाता था। साथ ही ग्राहक किसी कंपनी की सेवा या उत्पाद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी विभाजन में महत्वपूर्ण होता है। आजकल तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि कंपनियां ग्राहकों की खरीदारी की पूरी प्रक्रिया को ट्रैक करके उनकी इच्छाओं को और भी बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। इसे खरीदारी का सफर, परचेजिंग जर्नी भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कोई ग्राहक किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर क्या देखता है, क्या चीजें कार्ट में डालता है और आखिर में क्या खरीदता है, इस पूरे सिलसिले का विश्लेषण किया जाता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ग्राहक किसी ब्रांड के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, उसकी भावनाओं का विश्लेषण भी किया जाता है। इससे कंपनियों को पता चलता है कि ग्राहक उनके उत्पादों या सेवाओं को लेकर क्या महसूस करते हैं। साथ ही नई तकनीकें ये भी बता सकती हैं कि कौन से ग्राहक कंपनी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं। इसे ग्राहक लाइफ टाइम वैल्यू, CLTV कहते हैं। CLTV की गणना करके कंपनियां उन ग्राहकों की पहचान कर सकती हैं जिनसे उन्हें लंबे समय में सबसे ज्यादा मुनाफा होने की संभावना है। इस तरह ग्राहक विभाजन की मदद से कंपनियां अपने मार्केटिंग प्रयासों को ज्यादा लक्षित बना सकती हैं, यानी उन खास समूहों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। परंपरागत तरीकों से ग्राहक विभाजन करने में कई सारी दिक्कतें आती हैं, जो आज के जमाने के बिजनेस के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। आइए इन दिक्कतों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। 1. खुद हाथ से आंकड़े जुटाना। पुराने जमाने में किसी भी ग्राहक को समझने के लिए कंपनियों को कई अलग अलग जगहों से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती थी। इसमें ग्राहक सर्वेक्षण, फीडबैक फॉर्म या फिर बिक्री रिकॉर्ड जैसी चीजें शामिल थीं। इस सारी जानकारी को इकट्ठा करने और फिर उसका विश्लेषण करने में काफी समय और मेहनत लगती थी। नतीजा ये होता था कि कार्रवाई करने में भी देर हो जाती थी और ग्राहक कंपनी से जुड़ाव खो बैठते थे। 2. असली समय के आंकड़ों की दिक्कत। आजकल ग्राहकों की जरूरतें और रुझान बहुत तेजी से बदलते रहते हैं। परंपरागत तरीकों से जुटाए गए आंकड़े अक्सर पुराने होते हैं, जिससे कंपनियों को यह पता नहीं चल पाता कि ग्राहक किन चीजों की तलाश में है। इसका मतलब है कि कंपनियां नए प्रोडक्ट लॉन्च करने या मार्केटिंग कैंपेन चलाने के सही मौके गंवा देती हैं। इसके अलावा असली समय के आंकड़ों की कमी से यह भी दिक्कत होती है कि ग्राहक किसी खास सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में नकारात्मक महसूस कर रहे हों, तो कंपनियों को जल्दी पता नहीं चल पाता और वो उनकी शिकायतों को दूर करने में देर कर देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्राहक विभाजन की प्रक्रिया को कैसे बदल रहा है? परंपरागत ग्राहक विभाजन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी कारगर साबित हो रहा है। AI टूल्स की मदद से ग्राहक विभाजन का काम ज्यादा तेजी से और सटीक तरीके से किया जा सकता है। आइए देखें कि AI की कौन-कौन सी तकनीकें ग्राहक विभाजन में अहम भूमिका निभा रही हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। AI एप्लीकेशन का असली दिमाग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है।
ये किसी भी तरह के बड़े डेटा सेट का बारीकी से विश्लेषण कर सकते हैं और उसमें छिपे हुए पैटर्न, रिश्तों और रुझानों को ढूंढ निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, ये बता सकते हैं कि कौन से ग्राहक ज्यादा खरीदारी करते हैं, किन चीजों को एक साथ खरीदना पसंद करते हैं या किस तरह के ऑफर्स उन्हें ज्यादा आकर्षित करते हैं। डीप लर्निंग थोड़ा जटिल एल्गोरिदम है जो न्यूरल नेटवर्क नाम के सिस्टम का इस्तेमाल करके डेटा में मौजूद उलझे हुए रिश्तों को भी समझ सकता है। ये बता सकता है कि ज्यादा जानकारी न होने पर भी ग्राहक किन चीजों को पसंद कर सकते हैं। ग्राहक विभाजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे। ग्राहक विभाजन की प्रक्रिया में एआई तकनीक को शामिल करने से कई फायदे मिलते हैं, जिनमें से मुख्य फायदे हैं। ग्राहकों को बेहतर अनुभव देना। ग्राहकों को कैसा अनुभव होता है, ये कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा ग्राहक खुश होंगे, उतना ही ज्यादा वो कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे और उससे खरीदारी करेंगे। एआई टेक्नोलॉजी की मदद से कंपनियां अपने ग्राहकों को बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। एआई ग्राहक की ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों का विश्लेषण करके उसकी आदतों, व्यवहार, दिलचस्पी और पसंद का पता लगा लेती है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके कंपनियां हर ग्राहक के लिए अलग अलग तरह के मार्केटिंग अभियान बना सकती हैं। मान लीजिए किसी ग्राहक ने हाल ही में एक स्मार्टफोन खरीदा है और फिर ट्रैवल वेबसाइट्स ब्राउज कर रहा है। एआई ये समझ सकती है कि ये ग्राहक शायद किसी ट्रिप की प्लानिंग कर रहा है। इस जानकारी के आधार पर कंपनी उस ग्राहक को ट्रैवल पैकेजों या होटल बुकिंग पर स्पेशल ऑफर दे सकती है। साथ ही वो ग्राहक को पोर्टेबल चार्जर या वायरलेस ईयरबड्स जैसे ट्रैवल एक्सेसरीज खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इस तरह से एआई टेक्नोलॉजी की मदद से कंपनियां हर ग्राहक को उनकी जरूरत के हिसाब से सुझाव दे सकती हैं, जिससे ग्राहक को खरीदारी का बेहतर अनुभव मिलता है और वो कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहता है। आजकल के जमाने में बाजार में बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक जैसे ही प्रोडक्ट बेचती हैं। ऐसे माहौल में किसी कंपनी के लिए ये जरूरी है कि वो अपने ग्राहकों को कुछ खास चीजें देकर उनकी तरफ आकर्षित करे। एआई टेक्नोलॉजी की मदद से कंपनियां ऐसा कर सकती हैं। एआई हर तरह के ग्राहक समूह की जरूरतों और पसंद के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स या सर्विस दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक ई कॉमर्स कंपनी कपड़े बेचती है। एआई ये बता सकती है कि युवा महिलाएं ज्यादातर ट्रेंडी कपड़े पसंद करती हैं, जबकि उम्रदराज महिलाएं आरामदायक और टिकाऊ कपड़े लेना पसंद करती हैं। इस तरह की जानकारी के आधार पर कंपनी अपनी वेबसाइट पर अलग अलग तरह के कपड़ों का कलेक्शन दिखा सकती है। साथ ही वो हर ग्राहक समूह को उनकी पसंद के मुताबिक डिस्काउंट और ऑफर्स दे सकती है। यही नहीं, एआई ये भी बता सकती है कि किस ग्राहक को कौन सा प्रोडक्ट दिखाना चाहिए और किस समय दिखाना चाहिए, ताकि वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेने की संभावना सबसे ज्यादा हो। इस तरह से कंपनियां सही ग्राहकों को टारगेट करके मार्केटिंग कर सकती हैं, जिससे उनकी बिक्री बढ़ती है और मुनाफा ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है इस वीडियो में द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कस्टमर सेगमेंटेशन से रिलेटेड नॉलेज आपको मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए रहिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे और आप वीडियो से नई जानकारी ले पाएं। धन्यवाद।